नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत सारे कुछ ऐसे टिप्स लेकर जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं मेरे लिए। तो मैंने सोचा आपको भी बताया जाए। और ये टिप्स कई बार ना ज़िंदगी की समस्याओं को हल करने में भी अच्छे हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा टिप जो घर में बेकार पड़ी हमारी चीज़ों से मैं इसको करूँगी। ये आप देख रहे हैं ना, हमारा सिंक है जिसमें हम बर्तन धोते हैं। तो भाई बर्तन धोने वाले सिंक को दिन में 10 बार साफ़ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उतना साफ़ नहीं। तो इस तरह के आजकल के टोमेटो सॉस के पाउचेस तो आपके घर में आते ही होंगे। तो इन टोमेटो सॉस के पाउच को हमें क्या करना है कि आप डाल दीजिए सिंक के ऊपर, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और फिर इस रबर से ना आप इसको अच्छे से रगड़ लीजिए। आपका जो सिंक है ना, वो इतना बढ़िया सा चमक उठेगा कि आप भी सोचेंगे कि भाई वाह, वेस्ट की हुई चीज़ से कितना अच्छा सा हमारा सिंक चमक उठा है। आप देखिए, मैंने इसको स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद मैंने इसको रगड़ दिया अच्छे से, और उसके बाद मैं साफ़ पानी से धो दिया है। और साफ़ पानी से धोने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा सिंक निकल करके सामने आया है। ज़िंदगी में भी हमारे कई बार होता है ना, बहुत सारे वेस्ट लोग होते हैं। वेस्ट से मतलब समझ रहे हैं ना आप, ऐसे लोग जो हमें निगेटिविटी दे करके चले जाते हैं, जिनसे बात करने के बाद हम खुद निगेटिविटी से भर उठते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी ज़िंदगी को आप ऐसे ही खूबसूरत बना लीजिए, इस तरह से कि ज़िंदगी में निगेटिविटी रहे ही ना। दूसरा टिप है दोस्तों कि हम जो भी हमारा एक कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर में हम बहुत सारे अपने जो उपकरण रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें रखते हैं, सारे तार ऐसे मिसमैनेज जैसे हो जाते हैं। ये देखिए, निकालने के लिए मतलब काम अगर जल्दी से करना है ना, तो काम इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि आपका आधा समय तो इनको निकालने में लग जाता है, तब तक तो देर हो जाती है। तो भैया, इसके लिए हमने क्या उपाय किया, मैंने सारे तारों को एक के ऊपर एक फोल्ड किया, एक लिया रबर बैंड। और रबर बैंड का इतना तगड़ा कमाल था दोस्तों कि ये जो चीज़ें हैं ना, एकदम से ये कॉर्नर ही मेरा इतना सुंदर और व्यवस्थित लगने लगा है। ये देखिए, मैंने इनको बढ़िया से फोल्ड किया, हर एक को अलग अलग फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में एक रबर बैंड लगा दीजिए, और कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आपका प्लग है उतनी डिस्टेंस पर ही रहे, तो आपको खोलना भी नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, बढ़िया सा हो गया। इसी तरह से ना दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ना बहुत डिसऑर्गेनाइज रहती है। जैसे कि कई बार ना हमको लगता है कि सब कुछ अव्यवस्थित पड़ा है। तो और अव्यवस्था से सबसे बड़ी बात क्या होती है ना दोस्तों, कि हमारा खुद का काम करने में मन नहीं लग पाता है। तो आप चीज़ों को इसी तरह से ऑर्गेनाइज करिए। तीसरी है कि ज़िंदगी दोस्तों बहुत सुंदर है, मैं आपको बताऊं, बस इसमें आप खुशियों का तड़का लगा लीजिए। खुशियाँ वो होती हैं जो हमें हॉबीज़ हमको होती है ना, वो हॉबीज़ आप पालिए और खुश रहिए। और फिर देखिए, आप अपने मन का कोई काम करेंगे ना, ज़िंदगी बहुत सुंदर लगने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ज़िंदगी को कैसे अपनी खिचड़ी को सुंदर बनाया है। आप नॉर्मल खिचड़ी हमारे सबके घरों में बनती है दोस्तों, बस उसको ऐसे ही सर्व करने की जगह ना, खिचड़ी सुनकर सब लोग जो नाक भौं सिकोड़ते हैं, आप उसमें इस तरह का थोड़ा सा मसालों का लगाइए तड़का, नींबू का रस डालिए, धनिया पत्ती डालिए, और फिर आप खाने को दीजिए। सब लोग बड़े मन से खाएंगे। और इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में भी ना हॉबीज़ का तड़का लगा लीजिए। मनपसंद जो काम है ना, उम्र कोई भी हो, लेकिन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि ज़िंदगी ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें हमें कुछ फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं। बिना फ़िल्टर की ज़िंदगी हमेशा बेकार होती है। जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर मटरी के बाद में बचा हुआ जो तेल है, अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी तो ये तेल कितना दोबारा से मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। तो वही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। किसी से बोलते समय, अपने व्यवहार को करते समय हमें बहुत सारे छोटे-छोटे से फ़िल्टर्स लगा लेने चाहिए। उससे और कुछ नहीं होता है। फ़िल्टर न लगाने से क्या होता है कि दूसरे की नेगेटिविटी हमारे पास आती है। और हमारी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ों से हमको दूर रहना है। तो अगर हम फ़िल्टर लगा लेंगे, किसी ने कुछ बोला है, हमने फ़िल्टर लगा लिया, हमने सीमित शब्दों में जवाब दिया, तो जो नेगेटिविटी वो देना चाहता है वो हमारे पास तक नहीं आएगी। हम 2 बातें बोलेंगे, सामने वाला 4 बोलेगा। तो लीजिए, फ़िल्टर होकर के ऑयल हमारा तैयार है। आप अपनी भी ज़िंदगी को फ़िल्टर लगा कर के बढ़िया सा तैयार कीजिए खुद के अपने लिए। और दूसरा है, अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाइए। कैसे कि देखिए, मैं अगर इडली को फ्राई कर रही हूँ तो मैंने इसको कट कर लिया है। यदि मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी तो ये उतनी टेस्टी नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैंने इसको घी में फ्राई कर दिया है तो दोस्तों आप देखिएगा, ये इडली का टेस्ट ही पूरा चेंज होता आता है। वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी होती है दोस्तों, कि हमें हमें अपने जीवन को खुश बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहिए, ताकि जिससे हम खुश रहें और हमारी सेहत अच्छी रहे। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने वाली हूँ मैं आपको, कि
लाइफ को ना हमेशा मिक्सचर बनाइए, चीज़ों को मिक्स कीजिए उसमें। जैसे क्या मिक्स करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट करने वाली चीज़ें मिक्स कीजिए, पॉजिटिविटी को लाने वाली चीज़ों को मिक्स कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर मठरी बनाने के लिए ना केवल मैदा का यूज़ नहीं किया है, हमने यूज किया है जितना आटा उतना मैदा, उतना ही मैंने यहाँ पर लिया है सूजी, और बढ़िया सा इसका बनाइए रोल। और रोल बना करके मैं जैसे मठरी बनाऊंगी आप वैसे बनाइएगा, बहुत ईजी तरीका है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भरी है जिससे आपकी लाइफ ना रंगफुल हो, रंगीन हो। यानी बहुत सारे काम कीजिए जो जो आपको पसंद हो, तो उससे आप हमेशा खुश रहेंगे। हमेशा खुशी ढूंढने की कोशिश करनी है। दूसरा है ये देखिए, मटरी को ना मैंने बेला है, ना मैंने चाकू का यूज कर रही हूँ, लेकिन अलग तरह से, बेलन से बिल्कुल नहीं बेला है। इस तरह से एक लोफ जैसा बना लीजिए, मटरी को पतला पतला काट दीजिए और आप क्या कीजिए, इनको डीप फ्राई कर लीजिए। बस इसी तरह अपनी ज़िंदगी को ना बहुत आसान बनाना है हमको। जितनी उसमें कठिनाइयाँ हम जोड़ते जाएंगे ना, हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ना कठिनाइयों से मतलब ऐसा नहीं कि जो चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं, यानी कई बार ना हम बहुत सारे, उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, ये सब सोच सोच के ना हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। अरे भाई, ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको हमें बड़ी खूबसूरती से जीना है। चीज़ों को बहुत आसान बनाइए। जैसे कि मैंने मटरी को काटने की जगह सिंपल चाकू से पतला पतला काट लिया है और मेरी मटरी हो गई है तैयार बन करके। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी, अगर हम इसमें मुश्किल या ऐसी चीज़ों को नहीं लाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। तो ये थे मेरे आज के टिप्स किचन के साथ में। एंजॉय कीजिए। थैंक यू।